हर आईसीसी इवेंट में इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल तक तो बहुत इजीली पहुंच ही जाता था, विच क्लियरली शोज कि क्रिकेट की जितनी इक्वल इंपॉर्टेंस अगर हम दूसरी स्पोर्ट्स को दें तो बड़े आराम से क्रिकेट जैसी टॉप लेवल परफॉर्मेंस हम ओलंपिक्स में भी दे सकते हैं। बट करंट सिचुएशन अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स की देखें, जैसे कि फुटबॉल, जहां पे पिछले 4 वर्ल्ड कप्स अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने हासिल किए हैं, जिनकी टोटल पॉपुलेशन 24 करोड़ है। इंडिया में हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट 24 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं मन में ऐसा भी फीलिंग आती है कि अगर ये रिसोर्सेज, ये सपोर्ट अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश को भी प्रोवाइड करते तो पिछले 4 वर्ल्ड कप्स तो उत्तर प्रदेश ही निकाल सकता था फुटबॉल में। और दूसरी तरफ इंडिया अभी तक ओलंपिक्स में सिर्फ 10 गोल्ड मेडल ही अचीव कर पाया है। अगर इंडियन टीम के वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या की बात करें तो उनके पास भी एक प्राइवेट जेट है जिसकी कीमत 40 करोड़ से भी ज्यादा है। एक टाइम पर इंडियन फुटबॉल अपने ग्लोरियस पीक पे थी। 1956 के समर ओलंपिक्स में इंडियन टीम सेमीफाइनल तक भी पहुंच गई। कोच गोपीचंद थे, उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ा था ताकि वो स्टेडियम को रनिंग कंडीशन में रख सके और प्लेयर्स वहां पे प्रैक्टिस कर सके। बट अब सवाल ये है कि क्रिकेट की तरह बाकी गेम्स में उतना क्रेज डेवलप क्यों नहीं हो पाया। चलिए डिस्कस करते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम ने हाल ही में 17 साल बाद T20 का वर्ल्ड कप जीता और सारा देश खुशी मना रहा है। 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में जहां क्रिकेट को एज अ रिलीजन पूजा जाता है, इंडिया के परफॉर्मेंस बिल्कुल जस्टिफाइड है। आईसीसी इवेंट्स की बात करें तो हर आईसीसी इवेंट में इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल तक तो बहुत इजीली पहुंच ही जाता था। बस एक मैच में थोड़े से बैड लक की वजह से इंडिया वो कप नहीं जीत पाया था। इंडियन क्रिकेट को जिस हिसाब के रिसोर्सेज और फैसिलिटीज मिलती हैं, उनकी ये डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल लाजमी है। तो फिर मन में ये भी एक ख्याल आता है कि ऐसा ही सपोर्ट और रिसोर्सेज अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स को प्रोवाइड करें तो डेफिनेटली इंडिया भी वहां पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट करंट सिचुएशन अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स की देखें, जैसे कि फुटबॉल, जहां पे पिछले 4 वर्ल्ड कप्स अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने हासिल किए हैं, जिनकी टोटल पॉपुलेशन 24 करोड़ है। इंडिया में हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट 24 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं मन में ऐसा भी फीलिंग आती है कि अगर ये रिसोर्सेज, ये सपोर्ट अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश को भी प्रोवाइड करते तो हाईली लाइकली पिछले 4 वर्ल्ड कप्स तो उत्तर प्रदेश ही निकाल सकता था फुटबॉल में। अगर क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट आ रहा हो तो इंडिया में उसकी हाइप 6 महीने पहले से ही बननी शुरू हो जाती है। और इनफैक्ट इस वर्ल्ड कप की जीत का जिक्र आने वाले कई सालों तक होता रहेगा। और वहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट ओलंपिक्स, जो कि 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, उसका जिक्र हमारे देश में कोई कर ही नहीं रहा। और इसी लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से बाकी गेम्स में हमारी परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू यूरोपियन नेशंस काफी लो है। अगर हम फुटबॉल वर्ल्ड कप विनिंग नेशंस की ही बात करें तो ओलंपिक्स में अर्जेंटीना ने 21, फ्रांस ने 264, जर्मनी ने 305 और स्पेन ने 49 गोल्ड मेडल्स अचीव किए। और दूसरी तरफ इंडिया अभी तक ओलंपिक्स में सिर्फ 10 गोल्ड मेडल ही अचीव कर पाया है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन इन चारों कंट्रीज से 6 गुना ज्यादा है, विच क्लियरली शोज कि क्रिकेट की जितनी इक्वल इंपॉर्टेंस अगर हम दूसरी स्पोर्ट्स को दें तो बड़े आराम से क्रिकेट जैसी टॉप लेवल परफॉर्मेंस हम ओलंपिक्स में भी दे सकते हैं। बट अब सवाल ये है कि क्रिकेट की तरह बाकी गेम्स में उतना क्रेज डेवलप क्यों नहीं हो पाया। चलिए डिस्कस करते हैं। क्रिकेटर्स की इनकम की बात करें तो बीसीसीआई के जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होल्डिंग क्रिकेटर्स होते हैं वो रफली 1 से 7 करोड़ के बीच कमाते हैं और ये उनकी एनुअल सैलरी है। बट दिस इज जस्ट पीनट्स एज कंपेयर टू देयर अदर इनकम्स। क्रिकेटर्स की जो फेम है वो ऑलमोस्ट मूवी सेलिब्रिटीज के बराबर है। एड इनकम्स की अगर बात करें तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की इनकम से कहीं ज्यादा है। इंडिया के टॉप मोस्ट क्रिकेटर विराट कोहली किसी भी एक ब्रांड को प्रमोट करने का 8 से 12 करोड़ तक चार्ज करते हैं पर ईयर। 2015 में जब विराट कोहली अपने पीक परफॉर्मेंस पे थे तो एमआरएफ ने उन्हें साइन किया था 8 साल के लिए एंड दे पेड हिम 100 करोड़ रुपीस। और सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट्स की बात नहीं है, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालने का भी क्रिकेटर्स करोड़ों चार्ज करते हैं। इनफैक्ट कई ब्रांड्स तो सिर्फ उनकी फोटो यूज करने के लिए उन्हें करोड़ों पे करते हैं। अगर इंडियन टीम के वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या की बात करें तो उनके पास भी एक प्राइवेट जेट है जिसकी कीमत 40 करोड़ से भी ज्यादा है। और ये तो फिर वेल सेटल्ड पुराने प्लेयर्स हैं। शुभमन गिल, जिन्हें हार्डली अभी 2 साल हुए क्रिकेट खेलते हुए, वो भी अपनी कलाई पे 70 लाख की घड़ी बांध के घूमते हैं। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ इनकम दे आर जनरेटिंग थ्रू दिस गेम। और वहीं 2020 ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा साल का सिर्फ 4 करोड़ रुपया ही कमा पाते हैं, एज कम्पेयर टू द टॉप मोस्ट क्रिकेटर विराट कोहली, जो एक इंस्टाग्राम पोस्ट करने का 10 से 12 करोड़ बहुत इजीली चार्ज कर लेते हैं। क्रिकेट की पॉपुलैरिटी इंडिया में हमेशा से इतनी नहीं थी। 1983 में जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता तो इंडियन जनरल पब्लिक अवेयर हुई हमारी अचीवमेंट्स को लेके। और आने वाले कई सालों तक हमें बहुत से सुपरस्टार्स मिले, जैसे कि सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली एंड विराट कोहली। इंडियन क्रिकेट टीम जहां भी मैच खेलती है फुल सपोर्ट मिलता है उन्हें इंडियन क्राउड का, चाहे वो इंडिया में हो या ओवरसीज।
इंडियन क्रिकेटर्स की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ गई कि एक के बाद एक क्रिकेटर्स पे मूवीज भी बनने लगी, चाहे वो कपिल देव हो, चाहे सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी। हर एक पे एक प्रॉपर मूवी बनी हुई है जहां पे उनके अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया गया है। वहीं अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स पर्संस की बात करें तो सिर्फ मिल्खा सिंह का ही नाम आता है जहन में जब हम मूवीज की बात करते हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई मूवी पता है जहां पे किसी और स्पोर्ट्स पर्सन को हाईलाइट किया गया है तो कॉमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और ये सारी अचीवमेंट्स, ये सारी परफॉर्मेंसेस, ये सब एक ही चीज का नतीजा होता है कि आप किस तरह की फैसिलिटीज और रिसोर्सेज अपने स्पोर्ट्स पर्संस को प्रोवाइड करते हैं। अगर हम रिसोर्सेज का कंपैरिजन करें तो बीसीसीआई ने पिछले साल हुए ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले अपने स्टेडियम्स को रेनोवेट करने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं दूसरी गेम्स में अगर हम देखें तो बैडमिंटन में एक टाइम ये था कि जो कोच गोपी चंद थे उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ा था ताकि वो स्टेडियम को रनिंग कंडीशन में रख सके और प्लेयर्स वहां पे प्रैक्टिस कर सके। और आगे चलकर यही प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें आज हम साइना नेहवाल और पीवी संधू के नाम से जानते हैं। सेम सिचुएशन इंडियन फुटबॉल की भी थी। एक टाइम पर इंडियन फुटबॉल अपने ग्लोरियस पीक पे थी। 1956 के समर ओलंपिक्स में इंडियन टीम सेमीफाइनल तक भी पहुंच गई थी और एशियन गेम्स में 2 बार गोल्ड मेडल भी जीता है इंडियन फुटबॉल टीम ने। हॉकी, जो हमारी सबसे पुरानी गेम है, जिसमें पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल हमने जीता था 1928 में और आखिरी गोल्ड मेडल हमें हासिल हुआ था 1980 में। आप किसी भी इंडियन पब्लिक से पूछेंगे तो उन्हें ध्यानचंद के अलावा किसी भी हॉकी प्लेयर का नाम तक नहीं पता होगा। ये कंडीशन है हमारी सबसे पुरानी गेम की और ये दर्शाता है हमारी पुअर एडमिनिस्ट्रेशन को कि इन गेम्स में अच्छी परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी कभी भी उन्हें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिला ही नहीं सो दैट हमारे प्लेयर्स कंटिन्यू रख सके अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस को। तो हमने बात कर ली सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस की जो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन फेस कर रहे हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द ब्लूप्रिंट दैट इंडिया कैन फॉलो टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। हर इंप्रूवमेंट की शुरुआत होती है ग्रास रूट लेवल से। हमें मेक श्योर करना होगा कि स्कूल्स और कॉलेजेस में जो हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं उन्हें हम प्रॉपर फैसिलिटीज और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके सो दैट उनका एक स्ट्रॉन्ग बेस डेवलप हो सके। हमारे एजुकेशन करिकुलम में फिजिकल एजुकेशन को हमें और ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। करंट करिकुलम में थ्योरी के फॉर्म में हम फिजिकल एजुकेशन को पढ़ते जरूर हैं बट सिर्फ मार्क्स लेने के पर्पस से। हमें मेक श्योर करना होगा कि हम अपने स्पोर्ट्स पर्सन को थ्योरी के साथ साथ उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी दें सो दैट उनकी बॉडी स्टार्टिंग से ही डेवलप हो पाए सो दैट वो अपनी परफॉर्मेंस को एंड लेवल तक भी मेंटेन रख सके। इन सब की शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक लेवल पे जहां हम स्कूल्स और कॉलेजेस में ग्राउंड्स प्रोवाइड करें अपने स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस। इसके अलावा मेजॉरिटी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में लैक ऑफ इक्विपमेंट्स की वजह से भी ज्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन अपने करियर को गिव अप कर देते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड भी है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने को तो उन्हें अच्छी लेवल की कोचिंग भी अवेलेबल नहीं है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो कोचेस हायर होते हैं वो टेम्पररी बेसिस पे हायर होते हैं जिनका पे स्केल भी बहुत कम होता है और उन्हें नॉलेज भी बहुत लिमिटेड होती है। And the other factor is the diet factor, which is very important. Indian schools या colleges में जो hostels में diet provide की जाती है, that is not sufficient for our sports persons. They cannot maintain their performance. We have to understand कि diet का बहुत important role है हमारी strength maintain करने में and that is needed at every level. अगर आप किसी भी sports में competitive games में participate कर रहे हैं तो आपको शुरू से लेके end तक अपने energy levels maintain रखने होते हैं and that's where we can make a huge difference. अब इसके बाद आता है द प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो कितने ही प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस को दिखा के अपने सिलेक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। रणजी ट्रॉफीज, आईपीएल्स और इनके अलावा लोकल टूर्नामेंट्स भी है जहां पे डिफरेंट क्रिकेटर्स अपने स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं। बट वहीं अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स की बात करें तो उनके पास ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स है ही नहीं। इनका जिक्र 4 साल में एक बार होता है जब ओलंपिक्स का टाइम आता है। तब हमें रियलाइज होता है कि हमारे देश में हॉकी, बैडमिंटन और टेनिस जैसे स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन इम्प्रूव। हम इनके लिए लोकल टूर्नामेंट्स एटलीस्ट ऑन एन एनुअल बेसिस अरेंज कर सकते हैं सो दैट द प्लेयर्स कैन शोकेस देयर परफॉर्मेंस एज वेल एज हम एंगेज कर सकते हैं अपने पब्लिक को। और जिस दिन एज अ सिस्टम हम जनरल पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करने में कामयाब हुए उस दिन हम किसी भी स्पोर्ट में स्पॉन्सरशिप को भी इंक्रीज कर सकते हैं एंड दैट इज अ वेरी बिग फैक्टर इन अरेंजिंग द फाइनेंस फॉर एनी स्पोर्ट। हम बात करते हैं कि क्रिकेट में कोचेस को करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है, क्रिकेटर्स को करोड़ों रुपए पे किए जाते हैं एंड दैट इज ओनली पॉसिबल क्योंकि वहां पे स्पॉन्सरशिप का पैसा बहुत ज्यादा आता है। अगर हम बाकी स्पोर्ट्स में भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सके जहां पे स्पॉन्सरशिप का पैसा हो, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट हो और जनरल पब्लिक का प्यार हो, देन वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि बाकी स्पोर्ट्स में हम क्रिकेट के लेवल की परफॉर्मेंस ला सकते हैं। आई एम श्योर कि बाकी स्पोर्ट्स में इससे भी ज्यादा चैलेंजेस या डिफिकल्टीज होंगी जो शायद मुझसे मिस हो गई हैं।
अगर आप भी ऐसे किसी चैलेंजेस के बारे में जानते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें, सो दैट कमेंट पढ़ने वाली ऑडियंस भी उसको लेके अवेयर हो जाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।